हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया उन सभी छात्रों के लिए जो सीबीएसई द्वारा तैयार किए गए रिजल्ट से, तैयार किए गए परिणाम से नाखुश है। उन्हें लगता है कि उनके अच्छे मार्क्स आ सकते थे, बट सीबीएसई की वजह से या जो वेटेज दिया गया उस वेटेज के आधार पर उनके कम नंबर आ गए। तो अगर आप सीबीएसई के परिणाम से नाखुश हैं तो सीबीएसई ने आपको एक मौका दिया है और मैंने आप सभी से कहा था दोस्तों, सीबीएसई जल्दी इस प्रकार का नोटिस जारी कर देगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फीस क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी कि कौन कौन किस तरह की चीज़ें अप्लाई कर सकता है। तो एक बार दोस्तों जान लेते हैं कि सीबीएसई द्वारा किन चीज़ों के माध्यम से आपके नंबर को दोबारा से बढ़ाया जा सकता है और आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं। तो यहाँ पर सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दोस्तों 3 चीज़ें जारी की हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है, फोटोकॉपी आंसर शीट की, और तीसरा है री एवेल्यूशन ऑफ आंसर। ठीक है, अब हर चीज़ के लिए अलग अलग जो है दोस्तों प्राइस रखेंगे, अलग अलग फीस है क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए। तो दोस्तों मैं अगर एक बार आपको जो फीस बता देता हूँ कि फीस क्या क्या लगेगी, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए कितनी फीस लगेगी। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए 500 पर सब्जेक्ट लगेगा, चाहे आप क्लास 10 के हों चाहे क्लास 12 के। याद रखिए कि 500 पर सब्जेक्ट क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए। और इसके लिए अप्लाई करने की तिथि क्या है? अप्लाई करने की तिथि दोस्तों जो है वो 26 तारीख, यानी 26 तारीख दिन मंगलवार। ठीक है, 26 तारीख से यानी मंगलवार से ये शुरू होगा और 28 तारीख तक यानी वीरवार तक ये समाप्त होगा, रात 11:59 तक। ठीक है, ये तो 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आपके पास समय है। अगर आप अपने मार्क्स को वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आपके पास 28 तारीख तक का समय है। और पर सब्जेक्ट दोस्तों माफ कीजिएगा 500 फीस लगेगी आपको। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। जो आपने आंसर लिखा है उसका फोटोकॉपी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पर सब्जेक्ट 500 रुपये क्लास 10 को देना होगा और पर सब्जेक्ट जो है 700 रुपये क्लास 12 को देना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो आप इसको क्या कब कर सकते हैं अप्लाई? ये अप्लाई हो जाएगा दोस्तों 8 अगस्त से। जी हाँ, 8 अगस्त से अप्लाई होगा और लास्ट डेट इसकी 9 अगस्त। ठीक है, वही लास्ट डेट का वो 11:59 तक। ठीक है, रात में। तो 8 अगस्त से शुरू होगा, 9 अगस्त तक रहेगा। 500 रुपये क्लास 10 के लिए और 700 रुपये क्लास 12 वालों के लिए। चलिए, इसके बाद तीसरा क्या है? री एवेल्यूशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, दोबारा से पेपर को चेक करना, दोबारा से पेपर को नंबर दिलवाना। तो इस तरह के लिए आपको पर क्वेश्चन जो है 100 रुपये लगेंगे। जी हाँ, पर क्वेश्चन 100 रुपये, चाहे आप क्लास 10 के हों चाहे आप क्लास 12 के हों। तो ये दोस्तों एक सीधी तरीके से मैंने आपको बता दी कि फीस क्या लगेगी, डेट क्या है, ठीक है, कब अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी चाहिए। और अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाहते तो ये चीज़ें आपको समय रहते अप्लाई करनी होगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सीबीएसई ने यहाँ पर कंडीशन क्या रखा है। कंडीशन जाना बेहद जरूरी, क्योंकि कंडीशन किसी को नहीं पता है। सीबीएसई ने साफ तौर पर क्लियर तौर पर मेंशन कर दिया है यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो आपके फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे वो केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन कोई फॉर्म स्वीकार किया नहीं जाएगा। हर एक कैंडिडेट से केवल एक स्टेप के लिए एक ही फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। जहां हर कैंडिडेट के लिए एक स्टेप के लिए नहीं, एक ही फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। एक स्टूडेंट का 2 फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, भी आपको याद रखना है। चौथी चीज़ अगर हम बात आए आपको दोस्तों, तो वो ये है कि ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन स्टेप फॉर कैंडिडेट, ठीक है, विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन प्रोसेस। इसके बाद 5वां सीबीएसई ने क्या यहाँ पर जो नियम बनाया हुआ है, बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू रिवीजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द प्रोसेस फॉर द रीजन बियॉन्ड कंट्रोल। यानी यहाँ पर बोर्ड किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपके मार्क्स को वेरिफिकेशन करने में अगर कोई डिले होता है, टाइम लगता है, तो उसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। बोर्ड ने क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। अगर आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाएंगे, अगर एक भी नंबर कम होगा तो वो आपके रिजल्ट में डाला जाएगा और वही आपका आखिरी होगा। उसके बाद कोई मार्क्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैंडेटरी होगा, आपको बाध्यकारी होगा, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, डेट मैंने आपको बता दिया है। अब वही बच्चा फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकता है जिसने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हो। डायरेक्ट आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया है तभी जाकर आप एलिजिबल होंगे किसके लिए? अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए। याद रखिएगा,
अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई नहीं किया है, मान लेते हैं, चाहे आप क्लास 10th के हो चाहे क्लास 12th के हो, तो आप फोटो कॉपी के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा पूरा सीक्वेंस चलेगा। आपको पहले इसको अप्लाई करना है, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट सेकंड नंबर वाला अप्लाई नहीं कर सकते आप, कदापि नहीं। यहाँ पर सीबीएसई ने पूरी तरह से मेंशन कर दिया, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सीबीएसई ने क्या लिखा है, only those candidates who will apply for verification of marks online will be eligible to apply for obtaining photocopy of answer books in that those subjects। ठीक है, अगर आप जिस सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए अप्लाई किए हैं उसी सब्जेक्ट में आप तभी अप्लाई कर पाएंगे, जब आप इसको अप्लाई करें तभी आप फोटोकॉपी इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप ये भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लियर होगा, आई होप। चलिए अब हम आपको बताते हैं तीसरी चीज सीबीएसई ने कहा क्या है। सीबीएसई ने कहा है कि मान लेते हैं कि अब री एवेल्यूशन क्या होगा। सीबीएसई ने कहा कि ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग ए फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्यूटेड आंसर बुक शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर री एवेल्यूशन और चैलेंज द मार्क्स अवेटेड टू एनी क्वेश्चन। अगर जो छात्र ने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया है तो वो छात्र ये कि इसके लिए अप्लाई कर सकेगा। यानी अगर आपने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप री एवेल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। अगर आप अपने ऊपर 100% भरोसा रखते हैं और आपको पूरी अच्छी तरह से पता है कि आपके मार्क्स इससे अच्छे आ सकते हैं, तभी अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा दोस्तों आपके बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं। और सीबीएसई यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं लेगी। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस री एवेल्यूएशन के बाद जो आपके मार्क्स आएंगे वो फाइनल होंगे, इसके बाद आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब री एवेल्यूशन ऑफ एवेल्यूटेड आंसर बुक के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद दोस्तों आपको बताना होगा, अगर यहाँ पर आप इसके लिए आपको क्या बताना होगा, इसके लिए आपको बताना होगा कि भाई कौन सा आंसर गलत है। ठीक है, उसका कारण बताना पड़ेगा जो ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध होगा। उसके बाद आपको कॉपी चेक की जाएगी। ठीक है, तो कारण भी आपको बताना होगा और आंसर चेकिंग करने की प्रक्रिया भी आपको बतानी होगी। उसके बाद ही आपकी जो है कॉपी दोबारा से चेक की जाएगी। यहाँ पर सीबीएसई ने मेंशन कर लिया है, यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट concurrent which would be available on the website along with the question paper. Thereafter, candidate can submit an application for revaluation in the required question with reason। आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके क्यों आपको नंबर ज़्यादा मिलने चाहिए, नंबर कम क्यों मिला है, तो वो उसी रीज़न के साथ आपको अप्लाई करना होगा दोस्तों। और पर क्वेश्चन के आपको 100 रुपये देने होंगे। यानी आपको अगर 5 क्वेश्चन में डाउट, आपको 5 क्वेश्चन में लगता है कि आपके यहाँ पे नंबर बढ़ने चाहिए तो आप 500 रुपये लगेगा। 6 क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है कि यहाँ नंबर बढ़ना चाहिए तो 600 रुपये लगेगा। अगर पूरे क्वेश्चन में तो हर क्वेश्चन के आपको 100 रुपये ऐड कर देना है। तो अगर आपको लगता है कि भाई सीबीएसई की जो कॉपी चेक कर रहे थे उन्होंने सही चेक नहीं किया है और आपने अपने आंसर कॉपी देख ली कि यहाँ पर आपको और ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए और आप 100% संतुष्ट होंगे, तभी आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि हर क्वेश्चन के दोस्तों आपको 100 रुपये देने होगा और उसके बाद जो नंबर आएंगे आपको उससे संतुष्टि होगी। जी हाँ, अगर नंबर इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, वो फाइनल माना जाएगा। उसके बाद आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं सिवाय कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट के नेक्स्ट ईयर। तो ये चीज़ आपको देख कर चलना है दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ सीबीएसई ने बोल दी है। यानी एक प्रकार से मैं कहूँ तो छात्रों को डराने की कोशिश भी सीबीएसई ने की है दोस्तों। इवन दोस्तों कल तो संडे है, मंडे मैं खुद सीबीएसई ऑफिस जाऊंगा। मेरे घर के नज़दीक सीबीएसई ऑफिस, तो मैं पिछली बार भी गया था, आप लोगों के लिए इस बार भी जाऊंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये सारी चीज़ें और तरीके से क्लियर करूँ। क्योंकि वो छात्र जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं, वो किस आधार पर अपने कॉपी को रीचेक करवाएंगे, किस आधार पर रीएवैल्यूएट करवाएंगे। तो इससे तो वो छात्र, उनको हर हाल में सीबीएसई द्वारा जो नंबर दिया गया उससे संतुष्ट करना होगा, चाहे वो अच्छा चाहे खराब। बट सीबीएसई को ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना महंगा, मतलब इतना ज़्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों अब तक की सारी कंप्लीट चीज़ें आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी। कंप्लीट ने आसान भाषा में समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों मंडे तो मैं सीबीएसई ऑफिस जा रहा हूँ, आपके सहयोग और अगर सारा कुछ ठीक ठाक रहा तो आपके हक में फैसला जरूर लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।